जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जीर्णेतिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। आज हम शुरू करेंगे गाथा नंबर 40। पिछली गाथा में 39 नंबर की गाथा में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई। वहां आचार्य देव ने अभेद न से आत्मा को ही निश्चय रत्नत्रय कहा और भेद रूप होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार रत्नत्रय कहा। और उसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए जब रत्नत्रय को निश्चय रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय रत्नत्रय कहेंगे तो देव शास्त्र गुरु छह द्रव्य सात तत्व और 100 पर भेद विज्ञान के विकल्प इस श्रद्धा ज्ञान चारित्र को व्यवहार रत्नत्रय कहेंगे। तो गुरुदेव श्री ने बहुत ही भली प्रकार से ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव की प्रेरणा दी। क्या बोला कि जो सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु का श्रद्धा नहीं करता और कहीं ना कहीं कुदेवादी का श्रद्धान रहता है तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि होने से दर्शन मोहिनी का तीव्र बंध करता है। इसलिए हमको सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु का स्वरूप एकदम क्लियर द्रव्य गुण पर्याय से भाषित होना चाहिए। और जब देवशाह गुरु के स्वरूप को जानते हैं तो अपना स्वरूप भाषित होता है, स्व पर का भेद ज्ञान होता है, संयोग शरीर कर्म पर द्रव्य भाषित होते हैं और विकारी भाव औदिक भाव भाषित होते हैं, स्वभाव भाव से भेद ज्ञान होता है और अपना ज्ञान दर्शनादि स्वभाव ही अपना भाषित होता है। तो रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, बोलो इसमें तो कोई शंका नहीं किसी को इतनी चर्चा में? ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े गाथा नंबर 40। जो 39 गाथा में बात कही थी आत्मा को ही अभेद रत्नत्रय रूप कहा था, उसी चर्चा को अब आगे बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाते। देखो अब अभेद रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे शुद्ध आत्मा ही हैं। अभेद न से बोलेंगे तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की तो पर्याय है। अरे चीनी ही तो मिठासमयी है, जो मिठास है वही तो चीनी है, मिठास चीनी की तो है, ऐसा है ना। तो क्या कह रहे हैं, वे शुद्धात्मा ही है, अर्थात आत्मा की ही पर्याय है, आत्मा ही है, ऐसा कह रहे हैं। इस कारण निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहते हैं, अभेदता बता रहे हैं। वो पर्याय की द्रव्य के साथ अभेदता बता रहे है ना। और बहुत सुंदर चर्चा देखो आगे मिलेगी अपने को। ऐसा कहते हैं अथवा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष मार्ग दूसरे प्रकार से दृढ़ करते। ठीक है, गाथा पाठ करते हैं। त्रयणतयम्णबट्टै अप्पाणं मुयित्तु अर्णदवियं हि तमहातत्तियमयु बोधिहु मुखस कारणम आदा। आत्मा से भिन्न द्रव्यों में रहे न रत्नत्रय
आत्मा से भिन्न पदार्थों में रत्नत्रय नहीं रहते। अब इसलिए ही रत्नत्रय में आत्मा ही मुक्ति मग। देखो कितनी सुंदर चर्चा उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गाथार्थ। आत्मा के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते। आत्मा के अतिरिक्त रत्नत्रय कहीं और नहीं रहते। चीनी के अलावा मिठास कहीं और नहीं रहती। मिठास के लिए चीनी का ही आश्रय करना है। जो चीनी है वही मिठासमयी है। ये आत्मा है वो रत्नत्रयमयी है। रत्नत्रय आत्मा में ही रहते हैं। समझ आ रही बात? इस कारण रत्नत्रयमय आत्मयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। दीदी कारण परमात्मा कहते हैं ना, कारण परमात्मा। इसको इसी तरह कहा ना रत्नत्रय। कि ज्ञान केवल आत्मा में ही है, जीव में ही केवल ज्ञान है। उसी का विस्तार यहाँ पर। हम्म। ठीक है। देखो आगे टीका जब पढ़ेंगे ना अपन, तो और खुलासा होगा। क्या बोल रहे हैं? आत्मा ही मोक्ष का कारण है, अर्थात तुमको यदि रत्नत्रय चाहिए, मुक्ति का मार्ग चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, निर्भयता चाहिए, टेंशन लेस होना है, तो तुम आत्मा का आश्रय करो। इतनी बात। क्या बोला? यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग चाहिए तो आत्मा क्या में करो? है। आत्मा का आश्रय करो। परमात्मा। किसी और के आश्रय से रत्नत्र प्रकट नहीं होंगे। अब नास्ती कर दो अनंत की। सोने के बाद हम चढ़ाएं, रत्नों से पूजा करें, तो रत्नत्र प्रकट होंगे? नहीं, कभी नहीं। देह की क्रिया हो, देह की क्रिया हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, नग्नता हो, पीची कमंडल हो, उससे रत्नत्र प्रकट होंगे? नहीं नहीं प्रभु। शुभ भावों से रत्नत्र प्रकट होंगे? अरे नहीं नहीं, आत्मा से ही रत्नत्रय प्रकट होंगे। अर्थात आत्मा के आश्रय से ही रत्नत्रय प्रकट होंगे। इसलिए आत्मा ही मोक्ष का कारण है। ठीक है। देखो टीका में और क्लियर होगा। निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में रत्नत्रय नहीं वर्तते रहते। रत्नत्रय चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? आत्मा में। आत्मा में मतलब आत्मा के आश्रय से। कोई रत्नत्रय की पर्याय आत्मा में नहीं भरी हुई है। पर्याय आत्मा में नहीं भरी होती है। समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसा कहेंगे, आत्मा में सुख भरा है। सुख नहीं भरा आत्मा में। सुख स्वरूप है और प्रति समय एक सुख की पर्याय उत्पन्न होती है। सुख का घन पिंड है। जो सुख गुण है ना, सुख गुण, सुख गुण ऐसा है जिसमें अनंत काल तक सुख 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 उत्पन्न होता है। पर्याय से नहीं भरा। आत्मा में त्रिकालवर्ती पर्याय नहीं भरी है। समझ में आ रही है? प्रति समय एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? अब ये निश्चित करो। इसका ऐसा भाव भी निकाल सकते हैं। अभी मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, ये टेक्निकल टर्म्स को छोड़ दें थोड़ी देर। एकदम सिंपलेस्ट वन में यदि आए, तो यदि तुम्हें सुख चाहिए तो स्वभाव के आश्रय से मिले। क्यों? पर द्रव्यों में सुख है नहीं।
अन्य अचेतन द्रव्य, पंडित साहब ने लिखा है ना, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। वे उनमें सुख नाम का गुण नहीं है। अन्य अचेतन द्रव्यों में क्या बोल रहे हैं, निज शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में सुख होता ही नहीं। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। अच्छा, अन्य चेतन द्रव्यों में, अन्य चेतन द्रव्यों में उनका होगा, होगा उनका। मेरा सुख तो मेरे से ही प्रकट होगा। तो क्या शब्द दिया, निज शुद्ध आत्मा। देखो ये पढ़ना, सुनना, कहना, कहलवाना कितना आसान, लेकिन इस बात को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, ये बहुत पुरुषार्थ का काम है। जैसे अभी भी हमको इतना, 1 मिनट में बोलते हैं भाई सुख कहाँ है, आत्मा में। सुख कहाँ है, निज भगवान आत्मा में। और फिर अभी सुख की बात चले तो परद्रव्यों का ही आश्रय। इसलिए कहते कहनी कथनी अलग अलग हो गई। अगर सुख चाहिए तो क्या करें, स्वभाव का आश्रय करो। स्वभाव का आश्रय मतलब, आश्रय मतलब सच्ची समझ। आश्रय मतलब स्वभाव का आश्रय करो, मतलब अपने स्वभाव को जानो। मैं सुख आनंदमयी हूँ। अब बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, चलो कहीं घूम ही आए, क्या करना है, अरे थोड़ा सुखी होंगे। क्या बोल रहे हैं, अन्य चेतन द्रव्यों में रत्नत्र नहीं पड़ते। इसी को सरल भाषा में समंत भद्र आचार्य देव ने दूसरे श्लोक में कहा, और जिसकी टीका करते हुए सदा सुखदास जी कह रहे हैं कि सुनो भैया, सुख मंदिर में नहीं धरा, सुख तीर्थों पे नहीं रखा, सुख उपकरण दान से नहीं मिलता, सुख देव पूजा से भी नहीं मिलता, सुख विधान आदि से भी नहीं मिलता। ऐसा बहुत लिखा उन्होंने। सुख पर्वतों पे नहीं रखा कि वहां जाके ले आए, शिखर जी के पर्वत से ले आए जाके। क्या बोला, जहां सुख की यदि डिमांड हुई तो कौन याद आए, मीठा करना हो तो कौन याद आता है मिठास के लिए, चीनी, सीधा सीधा चीनी। हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, नमो वरिंदाणम नमो सिद्धाणम, हे नींबू तू मीठा कर दे। अम्बड़ मोकार मंत्र तो पढ़ रहे हैं, नींबू से मिठास ले लो, क्या दिक्कत है, बोलो। अगर बहुत नमोकार मंत्र पढ़े तो नींबू से मीठापन ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, क्यों नहीं ले लेंगे, स्वभाव नहीं है नींबू का। स्वभाव ही नहीं है। तो तुम सुख के लिए क्या क्या कहते हो, भाई हमसे अच्छे से बोले, उनने हमसे ऐसा क्यों कह दी, हम थोड़ा घूमे आए, इतने दिन हो गई साड़ी नहीं खरीदी, अरे एक बार डायमंड तो ले लें, अरे तुम कहाँ कहाँ सुख ढूंढते हो, क्यों ढूंढते हो, कह रहा किसी अन्य चेतन द्रव्य में सुख नहीं रहता। रत्नत्रय को इजिएस्ट वे में बोले तो सुख, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय भय बंद, तो वो सुख कहाँ से प्राप्त होगा, आत्मा से। आत्मा से मतलब आत्मा के आश्रय से। आत्मा के आश्रय से मतलब मैं आत्मा हूं ऐसी सच्ची समझ से। क्या कहा, कैसे सुख प्रकट होगा, सबसे डाइल्यूटेड, सबसे सरल आत्मा से प्रकट हुआ, आत्मा के आश्रय से। ये सब टेक्निकल टेक्निकल वर्ड्स हम्म, हैं, हम्म, मैं आत्मा हूँ बस। डिकोड करो, डिकोड, कोडिंग की भाषा है, आत्मा के आश्रय से। अब वो आश्रय ढूंढता रहता है, आत्मा, आंख बंद करो, आत्मा, आत्मा दिखे, आत्मा दिखे। कैसे आश्रय करें, कैसे करें आत्मा का आश्रय, अरे मैं आत्मा हूं, ये सच्ची समझ ही आत्मा का आश्रय। बोलो इससे सरल और क्या हो सकता है, समझ आ गई बात। आश्रय तो होता ही नहीं है, आश्रय आश्रय करने चले हैं और फिर बोलेंगे आश्रय तो होता ही नहीं। अरे तुझे सच्ची समझ ही नहीं तो आश्रय कैसे हुए।
सच्ची समझ नहीं। मैं देह हूं ऐसा जानकर इस रॉन्ग नॉलेज से आत्मा का आश्रय चाहते, आत्मानुभूति चाहते। बोलो। कितनी देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, छठ कर्माणी दिने दिने। इससे नहीं होगा। बोलो। इससे नहीं अरे ये होगा सब। पूरे के पूरे 6 आवश्यक एक आवश्यक के लिए, सारे 6 आवश्यक किसके लिए? एक आवश्यक के लिए। अभी आदरणीय सुमन जी भाई साहब बोल रहे थे एक प्रवचन में, कि बोले कि कहीं ट्रेन में जाओ कहीं, और सुबह हो गई, अब बिना मंदिर जाए देव दर्शन के भोजन नहीं करना। तो वो लोग सेटिंग कर लेते हैं कि ऐसा निकलेंगे तो ट्रेन में से मान स्तंभ दिख जाएगा, ट्रेन में से वो मिल सोना गिर के वो भगवान के मंदिर की टोंकें दिख जाएंगी, है ना। नव देवताओं में जिन मंदिर भी शामिल है, मान स्तंभ दिख गया, वो दिख गया, है ना। तो अब जैसे ही मान स्तंभ देखा, जब तक नहीं दिख रहा, कितनी देर में आएगा, कितनी देर में आएगा, कितनी देर में आएगा, और जैसे ही मान स्तंभ आया, वो हो जय हो जय हो जय हो हो जय हो जय हो जय हो। अब देव दर्शन काय के लिए? रोटी खानी। कैसी बात हो गई? देव दर्शन किसके लिए? रोटी खाने के लिए कि निज दर्शन के लिए? बोलो, लक्ष्य से ही भ्रष्ट है। देव दर्शन हो गए, हमें लाइसेंस मिल गया दिन भर पाप करने का, लाइसेंस लेके आ गए भगवान से। बहुत गंभीरता से विचार करना। मुझे आज सुबह ऐसा विकल्प आया कि जब सब चर्चा हो गई ना, तो फिर भी मैसेज क्या आ गया? ये मैसेज आ गया कि बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा। मतलब जिस परमात्मा को, जिस ध्रुव को कहा जा रहा है, अभी भी ध्रुव की महिमा नहीं आई, बताने वाले की महिमा आ गई। इसलिए वो मोह टस से मस नहीं होता। क्या बोला? महिमा किसकी करनी चाहिए थी? बताने वाले की। पूरे 1 घंटे किसकी चर्चा चली? ओहो, मैं सिद्धों जैसा हूँ, सिद्धों जैसा हूँ, सिद्धों सिद्धों की जैसा हूँ, महिमा। उनमें मेरे में कोई अंतर नहीं, उनमें मेरे में कोई अंतर नहीं, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से और थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत बहुत जरा सा ही अंतर है, बिग थिंग एक समान है। ओहो, अपनी महिमा आ गई। सो मेरी अपनी महिमा अभी भी नहीं आई। मैं, अरे कितना अच्छा बताया। मेरी महिमा नहीं। इक्वल टू मिथ्यात्व। इसलिए वो हिल नहीं रहा। महिमा किसकी आनी चाहिए थी? वो मैं सिद्धों मेरी। जैसा। मैं सिद्धों जैसा ऐसी महिमा। हमें तो बहुत महिमा आती है, हमें तो बहुत महिमा आती है, हमको देव की महिमा आती है, गुरु की महिमा आती है, शास्त्र की महिमा आती है। सुनो, जब तक देव शाह गुरु की महिमा है तब तक अपनी महिमा नहीं आएगी, और जब अपनी महिमा आएगी तब सच्ची उनकी महिमा आएगी, तब आएगी सच्ची महिमा। मोह नहीं हिलता। अरे ख्याल में बात। फिर बोलेंगे, अब देखो, जिसको लाभ होता है महिमा तो आती है, आती है। अब आती आती के नाम पर मिथ्यात्व का सेवन नहीं करो। आती है वो राग भाव है, वो अत्यंत है। महिमा तो अपनी चाहिए। अब लोग व्यवहार बोल बोल के अज्ञान का पोषण मत करो, कषाय का पोषण मत करो, मोह का पोषण मत करो। समझ में आ रही है बात? वो तो अनादि से यही काम हो रहा है। एक बार अपनी महिमा आ जाए, एक बार, क्षण भर निज रस को पीछे था।
क्षण मात्र के लिए हो, मैं तो सिद्धों जैसा हूं। हरी बात ख्याल में। सुखी होना है, सुख, यदि सुख की प्लानिंग करनी है तो क्या प्लानिंग? अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, बहुत संस्कारित, तीर्थ मैं यात्रा, कौन मैं दुबई, कौन हूँ ये जानो। बोलो सिंगापुर। क्या लिस्ट है सुख के नाम पर? मीठे बोल, तो हमसे मीठा बोलो, बस मीठा बोलो, हम जान ले लो, मीठा बोलो। बोलो, एक सूत्री प्रोग्राम, एक मैं सूत्री कौन हूँ क्या? हाँ, जानो। निज शुद्ध आत्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में सुख रहता ही नहीं है। सुख नहीं रहता। सुख स्वरूपी मैं हूं। अब ये सच्ची समझ हुई, ओहो मैं सुख स्वरूपी हूँ, भाई यही हो गया आत्मा का आश्रय, और बस यही प्रकट हो गए रत्न। समझ आ गई बात? ऐसा, अतः वह रत्नत्रयमय आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है, ऐसा तू जान। जान, जान, ऐसा तू जान, बस जानने के लिए कह रहे हैं। ज्ञान स्वरूप हूँ, जानने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? तो आचार्य भगवान जानने की कह रहे हैं, ऐसा तू जान। तेरे रत्नत्रय, पत्नी बच्चे दुकान मकान में तो रहते ही नहीं। रत्नत्रय मतलब तेरा सुख पत्नी बच्चों में तो रहता ही नहीं। और बात सुन, देवशागुरु में भी नहीं रहता। तेरा सुख तेरे आत्मा में रहता है। तो तू एक बार ऐसा मैं आत्मा हूं जान, सुख प्रकट हो जाए। उस सुख कोई टेक्निकल भाषा में रत्नत्रय बोलते बस। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, विश्वास और आत्मा में रमणता, ये ठीक है। अब विस्तार करते हैं, तो कितना सुंदर विस्तार करते हैं। क्या विस्तार करते हैं? ओहो, रागादि विकल्प उपाधि रहित मैं कैसा हूं? दीदी, हम्म। दीदी यहाँ जो कहा कि अन्य अचेतन द्रव्य में रत्नत्रय नहीं हम्म। वर्तते हैं, तो यहाँ चेतन द्रव्य में भी लेना, क्योंकि हाँ, तीर्थंकर को भी हाँ, बस हाँ, ये और ले गर्भित है। लिया ना आपने अभी अभी, हाँ जी। ले लिया ना। अन्य अचेतन द्रव्यों में, अन्य चेतन द्रव्यों और में, चेतन, जी जी है ना। इसलिए सीधे सीधे जी अपन जी। ने एग्जाम्पल से ले लिया, पत्नी बच्चे दुकान मकान में, और देवशास गुरु में, हम्म, चेतन अचेतन दोनों में, बराबर। है ना। जी, अशुभ वाले भी और शुभ वाले भी दोनों, बराबर। न मंदिरों में, न तीर्थ में, न गाड़ी में, न घोड़ा में, दोनों शुभ अशुभ हम्म, अचेतन, और दोनों ही शुभ अशुभ चेतन। न पत्नी बच्चे, न देव गुरु। हम्म, इनमें मेरे रत्नत्र नहीं रहते। इसलिए निज शुद्ध बराबर। आत्मा को छोड़कर, निज शुद्ध आत्मा, हम्म, मेरा सुख मेरे से ही प्रकट होगा, मैं ही सुख स्वरूपी हूँ, ऐसा तू जान। अब कैसे प्रकट होगा, हम्म, उसका विस्तार करते हैं। वो शुद्धात्मा कैसा है, बात यहाँ शुद्धात्मा की चल रही है। वो कैसा है? तो कोई बोले मैं कहाँ शुद्धात्मा हूँ। अभी तो बहुत लोग अपने को शुद्ध इसलिए नहीं अनुभव कर पाते, वे ये कहते हैं अभी तो अपन को शरीर है, अभी तो अपन को शरीर है। तो शरीर होने से मैं अशुद्ध नहीं होता, क्यों? शरीर ने मुझे छुआ ही नहीं, स्पर्श नहीं करता, बराबर। अबद्ध स्पर्श। तो शरीर शरीर में है, मेरे में नहीं है। शरीर होने से मैं अशुद्ध नहीं हुआ। तो अच्छा तो ठीक है, राग आदि भाव तो है ना, राग आदि भाव भी तो अशुद्ध है ना। भगवान को देखो राग आदि नहीं है, अपन को तो राग आदि भाव है ना। अरे नहीं नहीं प्रभु, राग आदि भाव अपन को नहीं है,
रागादि भाव आश्रव को है, हम्म, मुझे नहीं है, मुझ में नहीं है, मेरे कारण से नहीं है, मेरे मैं से नहीं है, पूरे षटकारक लगा लो। मेरे बराबर। आधार से नहीं है वे रागादि, मैं उनका अधिकरण नहीं हूं, न वो मेरे लिए हैं, न मेरे में से हैं, न मेरे कारण हैं। तो सुनो वो शुद्धात्मा बराबर। कैसा है, कैसा है? रागादि विकल्प उपाधि रहित। और कैसा है बोलो? कैसा कैसा मैं जादूमयी तत्व हूँ, चैतन्य चमत्कार। आगे शब्द ही आ रहा है, चित्त चमत्कार। कैसा चैतन्य चमत्कार है कि अनेकों शरीर बदल गए, अनेकों अज्ञान मोराग द्वेष बदल गए, है ना? और मैं कैसा चैतन्य चमत्कार हूं कि मैं नहीं बदला, मेरे में कुछ भी नहीं हुआ। बोलो प्रसन्न हो जाओ, मेरे में कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे में कुछ नहीं गया। ऐसा चित्त, चित्त मतलब लक्षण। अरे वो जो उपयोग लक्षण है ना, वो लक्षण भी कभी संयोग शरीर कर्म कषाय रूप नहीं हुआ। मेरी तो बात ही क्या चलती है, क्या कहा? मेरी तो बात ही क्या चलती है, उपयोग लक्षण भी संयोग शरीर कर्म कषाय रूप नहीं हुआ। उपयोग लक्षण भी जानता है पर उस रूप नहीं होता कभी भी। 31 नंबर की हम्म, टीका की आखिरी लाइन, कैसा है ज्ञान स्वभाव? ओहो, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, प्रत्यक्ष, उद्योत, अविनश्वर, जिसको किसी के द्वारा, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। किसका? अभी उपयोग लक्षण चित्त, चित्त चमत्कार। उपयोग लक्षण भी कैसा है? विश्व के ऊपर तिरता हुआ, अविनश्वर, किसी के द्वारा जिसका विनाश नहीं किया जाता, जो प्रत्यक्ष है, उद्योत है, प्रगट है। और कैसा है? किस जानता तो है पर उस रूप नहीं होता। हम्म, देहादि की क्रियाओं को जानता है लेकिन देहादि रूप नहीं होता। कषाय उत्पन्न होती हुई कषाय, नाश होती हुई कषाय को जानता तो है लेकिन वो ज्ञान कभी कषाय रूप नहीं हुआ। बोलो, तो मैं तो महामहिम तत्व हूँ, चैतन्य चमत्कार, चित्त चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है ये? जरूर। बोलो, चमत्कार जी। नहीं है? इधर कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, ये ध्रुव ध्रुव बोलते रहते ना, ध्रुव ध्रुव। वो ध्रुव अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ ध्रुव का भाव आसन करो, विस्फोट हो जाए, अभी पूरा घर के पर कच्चे उड़ जाए। इतनी सारी ज्वेलरी रखी थी, करोड़ों करोड़ों नोट रखे थे, सब सब में आग लग जाए। बोलो मेरे में क्या होता है ताकत? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे में क्या हुआ? भैया सुनो, वो सब पुद्गल का परिणमन है, वो फिक्स है। एक सिंगल पुद्गल परमाणु से तुमको लाभ हानि नहीं होती, सिंगल वन पुद्गल परमाणु से। सुमन जी भाई साहब तो कैसी कैसी बातें करते हैं, बोलते हैं आज तो पूरा ई ई बुक, उसकी ई बुक नहीं, क्या बोलते हैं, ई करेंसी का जमाना है, चल गया है। आज तो पूरी ई ई करेंसी, हाथ में एक भी नोट नहीं है। वो तो उधर ही रखे हैं, तुम्हारे अकाउंट में से पेटीएम उनको कर दिए, उनके पेटीएम से इधर आ गए, इधर से वो उधर आ गए, यूपीआई ये वो। और हाथ में कितना तुम्हारे पैसे ना हमारे पैसे। बस उस ई बुक को अपनी, जो भी बोल दो उसको, उसको देख देख के खुश होते रहो बस। तो उसमें मान लिया 10 करोड़ लिखे हैं, उसको देख के खुश हो रहे, तो 11 करोड़ कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अपने मन से 11 करोड़, फर्क क्या पड़ रहा है ये बताओ, फर्क क्या पड़ रहा है?
मतलब क्या कहना है, ये सब सुखी होने के मंत्र हैं। पहले तुम ये नक्की करो तुम्हें सुखी होना है। बोलो, अब आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे, जियो ऐसे करके, जियो। सास बहू के कितने बढ़िया बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे। तुम्हें सुखी होना है, नरक से बचना है क्या? हाँ। और बहू ने एक बूंद घी गिरा दिया, लिख लो पैसे, एक बूंद घी 2 रुपए का। उसने आज तो दूध ही उफना दिया पूरा, ½ किलो दूध लिख लो, ½ किलो दूध 40 रुपए, लिख लो जितने का भी आता हो। पूरी दाल जला दी, चीनी मिर्ची ज्यादा कर दी, लिख लो 15 रुपए। पूरे महीने का हिसाब कर लो, पूरे महीने में उसने नुकसान करा 1,000 रुपए का। बोलो 1,000 रुपए के खर्चे में शांत रह के नरक जाने से बचना है तुमको, कि क्लेश कर करके नरक चले जाओ। अब 1,000 रुपए जो तुम लास्ट में 10 करोड़ छोड़ के जाओगे, उसमें से 1,000 कम छोड़ के मर जाना, क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो, जीवन जीने की कला है। और बड़ी बड़ी बातें बोलते रहेंगे, बड़ी बड़ी क्या बातें बोलते रहेंगे, कि फिजिकल थिंग्स की वैल्यू नहीं करना, चेतन की कीमत करना। और चेतन की, अपने खुद निज चेतन की कीमत नहीं करते, दूसरे की तो करोगे क्या? वही फिजिकल थिंग्स के पीछे, जरा सा दूध, जरा सी दाल, जरा से कपड़े, जरा से घूमना, जरा सा वो, उसमें ही गिरे मरे जा रहे हैं। और अपने को मुमुक्षु कहते हैं, और स्वाध्यायी कहते हैं, और स्वाध्याय करते हैं। बोलो, समझ में आ रही है बात? बात समझ में। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। आर्ट ऑफ लिविंग है, जीना सीखो, बढ़िया। 20 करोड़ छोड़ोगे तो 15 करोड़ छोड़ देना। एक और एग्जाम्पल दे रहे, कह रहे कि हम कैसे देखें साहब, हम इस व्यक्ति को भगवान कैसे देखें, इसने हमारे 1,00,000 रुपए अभी तक नहीं दिए, और दान देते फिरता है। अभी उसने उसने है ना 60,000 का दान दिया, और मेरे 1,00,000 वापस नहीं किए। तो वो बोले कि तू ये समझ ले कि जब मेरे वाले 60,000 दे रहा, खुश हो जा, तेरा दान चला गया। पॉइंट पकड़ में आया, जो तेरे एक जी लाख जी। नहीं दिए ना, वही वाले 60,000 है ये, वो तेरा दान हो गया, प्रसन्न हो जा। ऐसे कैसे? तो मरो जाके, ऐसे नहीं तो। समझ में आई बात? पहले नक्की करो, नक्की करो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पढ़ लो, लिख लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, फिर बच्चे पैदा कर लो, फिर चैऊ पैऊ करते रहो, और फिर मर जाओ, थोड़ी पूजा पाठ कर लो, खत्म कहानी। ये लाइफ है क्या? इतनी सी जिंदगानी है? बोलो। अरे ऐसे तो त्रियंच भी जीते हैं। उज्जैन कुल मिला काय के लिए मिला? सिर्फ और सिर्फ भगवान बनने मिला, सिर्फ भगवान बनने, सिर्फ और सिर्फ भगवान बनने। बोलो, सब ओर से अवसर आया है, फालतू बातें नहीं करो। वहां वहां पर रामायण में ऐसे बहुत सारे कोटेशन लिखे हुए थे। अरे अंतरंग की पवित्रता ही सौंदर्य, लिपस्टिक पाउडर लगा रहे हो, सुंदर, तेरी पवित्रता ही सौंदर्य। कह रहे क्षमा ही तुम्हारा गहना है, और क्षमा मांगना झुकना नहीं है, क्षमा मांगना विवेक और सज्जनता की निशानी है। आपने क्षमा मांगी, इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलती पे हो। जिसने क्षमा मांगी उसको निभाना आता है। क्या कहा? जिसने क्षमा मांगी उसको निभाना आता है। तुम सज्जन हो, तुम्हारा उत्थान होगा। लौकिक लोग बोलेंगे हार गए, देखा झुक गए, क्षमा मांगी उन्होंने, लौकिक लोग बोलेंगे ऐसा। पारलौकिक में तुम जीत गए, आगे बढ़ गए, ऊपर चढ़ गए।
अद्भुत बातें हैं ये। अब विस्तार करते हैं। क्या विस्तार करते हैं? कि रागादि विकल्प उपाधि रहित है। रागादि है पर मैं रागादि विकल्प से रहित हूं। और कैसा हूं? चित्त चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस के आस्वाद रूप सुख में हूं, अर्थात सुख स्वरूप हूं। उस सुख पर्याय की बात नहीं चल रही, संवर निजरा की बात नहीं चल रही, ध्रुव की बात चल रही है। कैसा हूं मैं? सुख स्वरूप हूं। मैं सुख स्वरूप हूं, ध्रुव हूं। ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। यही सम्यक दर्शन है। क्या है सम्यक दर्शन? मैं रागादि विकल्प वाला हूं। मैं काय का चैतन्य चमत्कार, संयोग शरीर कर्म कषाय तो हैं, वही वही तो दिखते रहते हैं। देखो फिर से, इंद्रिय ज्ञान से यही दिखेगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से भगवान आत्मा दिखेगा। लौकिक में भी ट्रेन में बैठे हैं तो पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान से क्या दिख रहे हैं? पेड़ पौधे दौड़ रहे दिखते हैं ना, दौड़ते हुए। वो अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या पता चलता? कि वे स्टिल हैं, ट्रेन चल रही है। देखे हैं कभी पेड़ पौधे दौड़ते हुए? वे दौड़ते हैं क्या? इंद्रिय ज्ञान ऐसा ही दिखाता है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं। हरी बात ख्याल में? ऐसा ऐसा मैं चैतन्य चमत्कार की भावना से उत्पन्न मधुर रस, चैतन्य रस जम के पियो। पंडित साहब तो ऐसी अद्भुत बातें करते थे। अलिंग ग्रहण के बोल चल रहे, अरे आत्मा अरस है, पढ़े होंगे ना सबने, समरसार जी की गाथा ही है, आत्मा अरस है। तो ये पूरे बोल चल गए, द्रव्य गुण पर्याय सब चल गए, खंड खंड ज्ञान पूरे बात चल गई। पंडित साहब क्या बोले साधवाद शैली में? अरे अरस कह के पर रस की नास्ती करी, वास्तव में आत्मा ही सरस। समझ में आई बात? कौन है सरस? रस बोल के जिस रस का तुमको परिचय है ना, उसकी नास्ती की है, परंतु वास्तव में आत्मा ही सरस। ऐसा ऐसे अग्नि की बात चली तो अग्नि कितने प्रकार की? ज्ञान अग्नि, अर्थ अग्नि, शब्द अग्नि, है ना, ये सारी अग्नियों की बहुत सारी बात चली। पंडित साहब क्या बोले? अरे वो तो सब पुद्गलात्मक अग्नि है, उस अग्नि से कभी जीव का हानि नहीं होती, लाभ नहीं होता, लेकिन क्रोध अग्नि से जलता है, और ध्यान की अग्नि से मोक्ष में पहुंचता है। ये दो अग्नि और सुनी है कभी? क्रोध अग्नि, तप की अग्नि। हरी बात ख्याल में? ऐसा आत्मा क्या है? सरस मधुर रस, इसके आस्वाद रूप सुख, वो मैं हूं। मैं ध्रुव हूं, सुख स्वरूप हूं। जब भी सुख की वांछा हो तो कहाँ जाना? भोजन पानी, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण। बस ऐसा विश्वास ही सम्यक दर्शन, अपना विश्वास होगा, यही सम्यक दर्शन। फिर क्या बोल रहे हैं? उसी सुख को समस्त विभावों से स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना। उस सुख को मतलब किसको? उस सुख स्वरूपी आत्मा। ध्रुव की बात चल रही है। अच्छा कौन बताएगा कि पर्याय की बात क्यों नहीं चल रही? सुख कौन है? सुख तो संवर निजरा तत्व है। संवर निजरा के आश्रय से रत्नत्र नहीं होते, हम्म, रत्नत्र के आश्रय से रत्नत्र नहीं प्रकट होते।
स्वभाव के आशय से रत्नत्रय होते हैं। इसलिए यहाँ सुख शब्द में सुख स्वरूप समझना, ये अपनी खुद की जिम्मेदारी है। ये आचार्यों की कमी नहीं ढूंढना। आचार्य तो जो कह रहे हैं उसमें आपको अपनी बुद्धि से बात को समझने की कोशिश करना। बात आ रही ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? उसी सुख को, अर्थात उसी सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को समस्त विभागों से स्व संवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना, पृथक जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसका नाम है? सच्चा ज्ञान। कि ये जो चित्त चमत्कार मात्र वस्तु है, ये संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित ही होती है, रहित ही होती है, ही होती है। बोलो। अब हम चित्त चमत्कार वस्तु को शरीर रूप देखें, किसकी गलती? शरीर की। मेरी स्वयं की। मन वचन काय से देखें? भगवान आत्मा को मन वचन काय से देखें? किसकी गलती? मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, मोह, राग द्वेष का जनक। बोलो। राग द्वेष का जनक। अपन को ऐसा लगता है कैसी मुश्किल बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे करें, किसी ने अपने को बहुत बुरा बुरा बोला हो, फिर उसको कैसे देखें भगवान आत्मा? सीता जी से पूछो, रावण चुरा के लिए गया, कितने झंझट पड़े, कैसे देख रही थी भगवान आत्मा? नरक में संबोधन करने गई अपहरणकर्ता को, कैसे देखा भगवान आत्मा? कैसे देखा है? सो देखा, इसमें क्या देखने की बात है? चीनी को चीनी देखना कठिन काम है क्या? बोलो, कठिन क्यों लगता है? बात चलती है आत्मा की, और अभी भी देख रहे हैं मन वचन काय। अब मन वचन काय देख रहे हैं, अब आत्मा देखना कितना कठिन है? कठिन नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल, असंभव हो गया। आत्मा को आत्मा से बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। आत्मा को आत्मा देखना कठिन है कि सरल है? सरल है, कठिन कहाँ है? ठीक है। मेरे को पारुल बहन दिख गई, मेरे को याद आ रही है। बोलो, कितने प्रश्न थे, धीरे धीरे शमन हो रहे नहीं हो रहे वे? बोलो। जैसे जैसे वस्तु, अब दीदी ऐसे कैसे, चिंतन तो चलता नहीं, ऐसे कैसे, विकल्प तो हो ही जाते, फिर अनुभूति तो हुई नहीं, और फिर वो ऐसा। बोलो, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बोलो, जब रस्सी, रस्सी जैसी इतनी सॉफ्ट चीज, रस्सी जैसी सॉफ्ट चीज इतने हार्ड पत्थर पे निशान डाल देती है, पत्थर कितना हार्ड है और रस्सी कितनी सॉफ्ट है, उस पर चलते 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 सिल पर परत निशान। बोलो, ये जिनवाणी सुनते 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 एक तत्व ज्ञान नहीं होगा? बोलो, नहीं होगा? होगा, हम ही को होगा, किसको होगा? और ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होएगा? कैसे होगा बताओ? कोई और रास्ता हो तो बोलो। ऐसे ही होगा, है ना? क्या बोल रहे हैं? स्व संवेदन ज्ञान से, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान से, सम्यक सम्यक प्रकार से जानने पर उन उन विभागों को, संयोग शरीर कर्म कषाय को अपने से पृथक पृथक देखना ही सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। उन सब की स्वीकृति और मैं इनसे रहित परमात्मा, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और उसी प्रकार दृष्ट शुद्ध अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में, अर्थात सुख स्वरूपी भगवान आत्मा में लीन, संतुष्ट, तृप्त,
और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः 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 स्थिर करना वह चारित्र। सेंटेंस बहुत बड़ा है, हम्म, समय अपना हो गया है। ठीक है, शेष ठीक है, चर्चा अपन आगे। ठीक है जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। पाशांग मई जिन रिलवाड़ी वाणी। माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। ये नहीं